बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है और जो कोई मुहर्रम के महीने में इस अमल को कर लेगा बाकी के आने वाले 11 महीने दौलत बारिश की तरह उस पर बरसती रहेगी। अल्लाह ताला मुहर्रम के महीने में इस अमल को कर लेने वाले को इतनी ज्यादा दौलत अता फरमा देते हैं कि अगले 11 महीने वो फिर चाहे जितनी भी दौलत खर्च करता रहे उसकी दौलत खत्म नहीं होती। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको मुहर्रमुल हराम के इसी बेहद खास और मुजरब अमल के बारे में बताने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भी दौलतमंद बनना चाहते हैं और अपनी तमाम हाजतों को पूरे होता देखना चाहते हैं तो मुहर्रमुल हराम इस बेहद छोटे लेकिन बेहद ताकतवर अमल को जरूर कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बीच बीच से स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ऐसे अमल के बारे में बहुत ही जरूरी बातें आपसे मिस हो सकती हैं। एक बार बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में पाकपटन में बहुत ही कम बारिशें हुई, जिस वजह से पाकपटन में खुशक साली पड़ने लगी। बाबा फरीद जिस गांव में रहा करते थे उसके जो 7 गांव था, क्योंकि उस गांव में नहरी निजाम मौजूद नहीं था इसलिए उस गांव में बहुत ही ज्यादा खुशक साली पड़ गई और नौबत यहाँ तक आ गई कि बिल्कुल भी गांव में फसल की पैदावार ना हो सकी, जिस वजह से गांव में सख्त भूखमारी पैदा होने लगी। ग़िज़ा की किल्लत इतनी बढ़ गई कि गांव वाले एक वक्त का खाना खाया करते थे और एक वक्त भूखे सोने पर मजबूर थे। आहिस्ता आहिस्ता हालात मजीद खराब होते चले जाते हैं और अब गांव के पास सिर्फ 7 दिन के लिए गंदम मौजूद थी, जिसके बाद तमाम गांव वाले इकट्ठा होकर सलाह मशवरा करने लगते हैं। कोई गांव वाला कहता है कि हमें गांव छोड़कर किसी ऐसे गांव चले जाना चाहिए जहां पानी मौजूद हो ताकि हम वहां अपना गुजर बसर कर सकें, जबकि कोई गांव वाला कोई और मशवरा देता है। इसी दौरान एक गांव वाला खड़ा होता है और कहने लगता है कि मैंने सुना है कि हमारे साथ वाले गांव में अल्लाह ताला का एक वली पैदा हुए हैं, वो अल्लाह ताला का एक नेक बंदा है और उसका नाम फरीद है और तमाम लोग उसे बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह कहकर बुलाते हैं। वो गांव वाला मजीद कहता है कि मैंने सुना है कि अल्लाह ताला ने बाबा फरीद को बहुत सारे मोइज़ात अता फरमाए हैं, यहाँ तक कि बाबा फरीद अपने लोटे में बिजली को कैद कर लेते हैं। बाबा फरीद नमाज पढ़ते हैं और जब वो जान नमाज उठाते हैं तो जान नमाज के नीचे अल्लाह ताला उनके लिए शक्कर रख देता है और इसीलिए उनका नाम गंज शक्कर पड़ चुका है। जिसके बाद वो गांव वाला कहता है कि मेरा ख्याल है कि हमें एक बार बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के पास चलकर बात जरूर करनी चाहिए, हो सकता है कि अल्लाह का वली हमें कोई अच्छा रास्ता दिखा दे। जिसके बाद गांव का चौधरी ये फैसला करता है कि गांव के 7 मोअज़्ज़ज़ बंदे 7 वाले गांव बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। तो अगले ही दिन 7 गांव वाले बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं और अर्ज करने लगते हैं कि बाबा फरीद, हमने आपके बारे में बहुत सुन रखा है, हम 7 वाले गांव से आए हैं। हमारे गांव में बारिशें बहुत कम होने और नहरी निजाम मौजूद न होने की वजह से फसल की पैदावार बिल्कुल भी नहीं हो सकी, जिस वजह से हमारे हालात ये आ चुके हैं कि हमारे पास अब सिर्फ 7 दिन के लिए गंदम मौजूद है। अगर इन 7 दिनों के अंदर हमने कोई बंदोबस्त ना किया तो 7वें दिन हम भूखे मरना शुरू हो जाएंगे। बाबा फरीद, आप अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, अब आप ही हमें कोई इसका रास्ता बताएं। बाबा फरीद गांव वालों की बात सुनने के बाद अर्ज करते हैं कि मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना होता है। मैं तुम लोगों को एक अमल बताता हूँ, जो कोई मुहर्रम के महीने में इस छोटे से अमल को कर लेगा अगले आने वाले 11 महीने में अल्लाह ताला उसे इतनी दौलत अता फरमा देंगे कि दौलत पैसा बारिश की तरह अगले 11 महीने उस पर बरसता रहेगा। फिर वो शख्स चाहे जितना मर्जी पैसा और दौलत खर्च कर ले, लेकिन अगले 11 महीने दौलत उसके पास से खत्म ना होगी। ना ही तुम्हारे पास दौलत की कमी रहेगी और ना ही रिज्क की। अल्लाह ताला अपने गायब के खजानों से तुम्हें दौलत और रिज्क अता फरमाते रहेंगे। बाबा फरीद की बात सुनने के बाद गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी में कहने लगते हैं कि बाबा फरीद, क्या हम तमाम गांव वाले इस अमल को कर सकते हैं? जिसके बाद बाबा फरीद अरशाद फरमाते हैं कि हाँ, तुम अगर पूरे गांव वाले इस छोटे से अमल को कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे पूरे गांव पर रिज्क और दौलत की बारिश बरसा देंगे। जिसके बाद बाबा फरीद गांव वालों को मुहर्रमुल हराम के महीने में किया जाने वाला अमल बताते हैं। गांव वाले वापस अपने गांव जाते हैं और इस छोटे से अमल को कर लेते हैं और कुछ ही दिन गुजरते हैं कि गांव वाले दोबारा बाबा फरीद के पास हाजिर होते हैं और बाबा फरीद के पास बैठकर रोने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं कि बाबा फरीद, वाकई आप अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली हैं। आपने हमें जो अमल बताया था हमने वो अमल कर लिया। जिसके बाद आज हालत ये है कि हमारे पूरे गांव में खुशहाली आ चुकी
चुकी है और हर किस्म के रिज्क की तंगी का खात्मा हो चुका है। हमारा पूरा गांव ही खुशहाल हो चुका है और गांव में एक शख्स ऐसा मौजूद नहीं जिसको रिज्क की तंगी का सामना हो। तो प्यारे बहन भाइयों, अब आपको मुहर्रमुल हराम का यही बेहद खास अमल बताने लगे हैं। बस आपने मुहर्रम के महीने में इस छोटे से अमल को एक बार कर लेना है। उसके बाद जो मौजे और करिश्मे आपको नजर आएंगे, आप खुद उन पर हैरान रह जाएंगे। ये अमल मुहर्रम के महीने में करते साथ ही रिज्क दौलत आप पर बरसने लगेंगे। आपको वहाँ से दौलत, पैसा और रिज्क मिलने लगेगा जहाँ से आपने गुमान तक न किया होगा। आपकी जिंदगी से हर किस्म की रिज्क की तंगी और तंग दस्ती का खात्मा हो जाएगा, बेरोजगारी का खात्मा हो जाएगा। अगर आप कारोबार करते हैं तो आपके कारोबार में इस तेजी से तरक्की होगी कि आप खुद हैरान परेशान रह जाएंगे। या अगर आपका कोई और जरिया माश है तो अल्लाह ताला उसमें बेपनाह इजाफा फरमा देंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, आपने मुहर्रम के महीने में एक तस्बीह रब्बी इन्नी ली मा अनज़लता अलैया मिन खैरिन फकीर की पढ़ लेनी है। प्यारे बहन भाइयों, ये एक कुरानी दुआ है जिसका तर्जुमा है, ए मेरे रब, बेशक मैं जो भलाई भी तू मेरी तरफ नाजल फरमाए इसका मोहताज हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, आपने मुहर्रम के महीने में एक तस्बीह इस दुआ की पढ़ लेनी है जिसमें आपका बिल्कुल भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और तस्बीह पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से कहना है कि या अल्लाह, मैं तो तेरे दिए गए रिज्क का मोहताज हूँ, मैं मखलूक हूँ, तू मेरा मालिक है। या अल्लाह, मेरी हर मोहताजी, मेरी हर मुसीबत, मेरी हर जरूरत को तू ही पूरा करने वाला है। इसलिए आज मैं तुझसे हर मोहताजी, हर फकीरी और हर किस्म की गुर्बत दूर करने का सवाल लेकर हाजिर हुआ हूँ। या अल्लाह, मेरे रिज्क में वुसअत दे, मेरी दौलत में वुसअत दे और हर किस्म की फकीरी और मोहताजी मुझसे दूर कर ले। दुआ में आपकी जो भी हाजत है, जो भी ख्वाहिश है, आपने अल्लाह ताला से मांग लेनी है। अगर आप 10 लाख मांगना चाहें तो 10 लाख मांग लें, 10 करोड़ मांगना चाहें तो 10 करोड़ मांग लें। तो प्यारे बहन भाइयों, अगर आप मुहर्रम के महीने में इस एक तस्बीह को पढ़कर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं और अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और तवक्कुल रखते हुए अल्लाह ताला से इस दुआ को करते हैं, तो यकीन माने अगले पूरे 11 महीने आपके पास रिज्क और दौलत में कमी नहीं आएगी। अल्लाह ताला पूरे 11 महीने आपको वहाँ से रिज्क और दौलत अता फरमाते रहेंगे जहाँ से आपने सोचा तक ना होगा। इस तस्बीह को वैसे तो आप मुहर्रम के महीने में किसी दिन भी, किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी कर लिया जाए उतना ज्यादा फायदेमंद रहती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को दबा दें और कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला ना सिर्फ मेरे देखने और सुनने वाले बहन भाइयों को, बल्कि जितने भी मुसलमान बहन भाई पूरी दुनिया में बसते हैं, अल्लाह ताला उनके दस्तरखान और रिज्क में वुसअत अता फरमाए।